क्वेश्चन है यदि A रेशियो B बराबर 3:5, B रेशियो C बराबर 7:8 और C रेशियो D बराबर 2:3 हो तो 2A/3D का मान ज्ञात करो। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमें बहुत सारे रेशियो दिए गए हैं और हमसे पहले और आखिरी रेशियो का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि A/B क्रॉस B/C क्रॉस C/D। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। A/B की वैल्यू 3/5, B/C की वैल्यू 7/8, C/D की वैल्यू 2/3 और ये बराबर किसके हैं, A/D के, राइट। तो कितनी वैल्यू आ गई, 2 से कट गया, 2 4 जा 8, 3 से 3 कट गया, यानी कि बचा हमारे पास 7/20 इज इक्वल टू A/D। लेकिन हमसे वो पूछ रहा है 2A/3D, तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे और 3 से मल्टीप्लाई नीचे, तो यहाँ भी हम 2 से और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 0, तो ये बचेगा 7/30 इज इक्वल टू 2A/3D। तो इसका ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो ये हमारा एक स्क्वायर है, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर की हर भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट। और इसका विकर्ण क्या है, AC। तो AC की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो A² प्लस A² कितना हो गया, 2A²। तो AC बराबर कितना हो गया, √2A, यानी कि डायगोनल हमारा क्या आ गया, √2A। तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम वर्क कर दें दोनों का, एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है, A²। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, D/√2 हो जाएगा, D/2, √2 का वर्क करेंगे तो क्या आएगा, 2, राइट। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हमें क्या दिया है, एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है, 7200 मीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा है विकर्ण की लंबाई, यानी कि D हमसे पूछा है, तो D²/2, राइट। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, D² बराबर हो जाएगा 7200 क्रॉस 2 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर। और हमसे क्या पूछा है, विकर्ण, यानी कि D हम निकालेंगे, D हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 मीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा D इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक कार 108 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तक पार करेगी। तो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, राइट। अब चाल हमारी कितनी दी है, चाल की किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ये क्या है, 108 चाल है हमारी, लेकिन आंसर हमारा किस में दिया है, मीटर में दिया है, और हमें चाल किस में दी है, किलोमीटर पर घंटा में। तो हमें किसे बदलना होगा, मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से हम गुणा करेंगे, बटे घंटा है तो घंटे को 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, राइट। और टाइम कितना दिया है हमें, 15 सेकंड दिया है। अब इसको कट करेंगे, 1 0 2 0 2 0 से 2 0, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 6 से काटेंगे, 6 छंग 36, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, तो हो गया हमारे पास 3 क्रॉस 10 क्रॉस 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 450 मीटर, राइट। तो दूरी हमारी कितनी आ गई, 450 मीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा C इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 कारों की गति 2:3:4 के अनुपात में है, उनके द्वारा लिए गए समय के बीच अनुपात क्या होगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें चाल का अनुपात दिया है, कार है A, B और C, ये सब रेशियो में है, इनकी चालों का अनुपात है 2:3:4।
तो कह रहा है समयों का अनुपात क्या हो गया। तो समय का अनुपात क्या होता है, समय क्या होता है, चाल के विक्रमानुपात ही होता है। तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 कर देंगे, राइट। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12। तो समय के बीच में अनुपात क्या हो गया हमारा, 6/4/3, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमसे क्या पूछा है, वस्तु का उत्पादन मूल्य पूछा है, यानी कि उसको हम ए मान लें। तो ए क्रॉस किसी निर्माता का लाभांश 10%, यानी कि 10 में 100 जोड़ेंगे तो 110/100। थोक विक्रेता का लाभांश 15%, तो 15 में 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115/100। क्रॉस फुटकर विक्रेता का लाभांश 25%, यानी कि 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125/100, जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है। तो इसको 1265 रुपये के बराबर रख देंगे, राइट। अब इसे काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, राइट। अब काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छंग 66, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11 और 5 बचा, 11 पंजे 55, राइट। 5 से काटेंगे, 23 पंजे, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 23 तियाँ 23 पंजे, 23 पंजे 115, राइट। 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये 2 काट देंगे, 2 दूनी 4। तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 20। ए इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 20 क्रॉस 20 क्रॉस 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 800 रुपये, यानी कि उसका उत्पादन मूल्य क्या है हमारा, 800 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत में 50 रुपये व्यय किए। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 450 रुपये में खरीदी और मरम्मत उसने कराई 50 रुपये की, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 450 में खरीदी और प्लस 50 रुपये उसने मरम्मत में व्यय किए, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 500 रुपये, राइट। क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 500 रुपये। और उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 600 रुपये, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख लें, क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य। 500 रुपये की उसने साइकिल के उसने खरीदी और 600 रुपये में उसने बेची, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, तो लाभ हमारा क्या होता है, लाभ हमारा होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, राइट। ये हम लोग जानते हैं एसपी माइनस सीपी। तो 600 माइनस 500 यानी कि कितना आया, 100, राइट। तो एसपी माइनस सीपी कितना आ गया, 100 आ गया। तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ, लाभ हमारा कितने का है, 100 का। और सीपी हमारा कितना है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, सीपी, और ये क्या कहलाता है, एसपी। सीपी हमारा कितना है, 500 रुपये। तो 500 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हमारा 100 का हुआ, क्रय मूल्य हमारा 500 है, और 100 से हमने मल्टीप्लाई करी, तो 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो गया, 20%, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है। उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए, ये हमसे वो पूछ रहा है और हमें क्या दे रहा है, एक छूट दे रहा है और एक लाभ दे रहा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी राशि क्या होती है, 100% होती है, राइट। और तो इसमें एक तरफ हम लिखेंगे क्रय मूल्य यानी कि CP और दूसरी तरफ अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य। ओके, देन अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम खरीद के लाते हैं तो अंकित मूल्य क्या होता है। हम कोई चीज़ लाएंगे, अगर हम बेचने जाएंगे उसे, तो हम उस पर अधिक रुपए रखेंगे, मतलब उसका जो कीमत है वो हम ज़्यादा रखेंगे जो हम खरीद के लाएं, तभी तो हमें फ़ायदा होगा। यानी कि अंकित मूल्य की तरफ हम क्या लिखेंगे, लाभ, और क्रय मूल्य की तरफ हम क्या लिखेंगे, छूट, राइट। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, 20% छूट है, हानि है, तो 100 में से 20 घटाएंगे हम तो क्या बचेगा, 80 बचेगा। रेशियो, ये रेशियो में है। 10% लाभ कमाना चाहता है। 10% लाभ का मतलब 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 110, राइट। तो वो कह रहा है उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, हम कह देंगे कि ये 110 माइनस 80, इसमें से इसे घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना अधिक है। किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 80, राइट। तो हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है हमारा, 100% होता है। तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बचेगा हमारे पास 30/80 क्रॉस 100, 0 से 0 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 300/8। और 300 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 तियाँ 24, 6 बचा, 0 बताया उतारा, 8 सत्ते 56, 4 बचे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 8 पंजे 40। यानी कि उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए, 37.5%। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि इसे 385 रुपये में बेचने से होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि 575 रुपये में बेचने में जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है, यानी कि लाभ के बराबर हानि होती है। तो हम दोनों विक्रय मूल्य को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि 575 प्लस और दूसरा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 385 रुपये में बेचने से, बेचने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो प्लस 385 और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, 7 और 7 और 15 16, हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9 अपॉन 2। तो 2 से इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 0। यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 480 रुपये। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफ़ियाँ खरीदी जाती हैं। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बेचना पड़ेगा 1 रुपये की कितनी टॉफ़ियाँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम ऊपर रुपए लिखते हैं, यानी कि 1 रुपये में 3 है, यानी कि रुपये ऊपर 1 रुपया और वस्तु नीचे, राइट। टॉफ़ियाँ खरीदी जाती हैं यानी कि क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो जो कह रहा है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, 100, राइट। अब वो कह रहा है 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बेचना पड़ेगा 1 रुपये की कितनी। तो हमसे पूछ रहा है वो, तो 50% का लाभ है तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है जो दिया है उससे भाग, यानी कि खरीद रहा है, क्रय मूल्य कह रहा है तो भाग, और पूछ रहा है हमसे लाभ
कितना होगा, तो हमने क्या करा 100 में 50 ऐड कर दिया यानी कि 150। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 से 3 यानी कि 1/2, यानी कि 1 रुपये में वो कितनी टॉफ़ी खरीदेगा, 2 टॉफ़ी, यानी कि 2 टॉफ़ी, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे और वो ट्रिक है हमारी कि वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है तो प्लस का 20% लेंगे, अब वो कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो माइनस का 10% लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, राइट। तो f की जगह 20 लिखेंगे, y की जगह माइनस का 10 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 क्रॉस 10 अपॉन 100, राइट। तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, राइट। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, माइनस 2 एकम 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 8%, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% का भत्ता देकर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य 1440 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम CP लिखेंगे, रेशियो अंकित मूल्य लिखेंगे। CP क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य, राइट। तो CP का फॉर्मूला होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट और अंकित मूल्य का फॉर्मूला होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 में से डिस्काउंट हमें दिया है 25% का बट्टा, यानी कि डिस्काउंट यानी कि छूट, तो 100 में से हम 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रेशियो 100 में हम 25 जोड़ेंगे क्योंकि 25 का क्या हो रहा है, हमें 25% का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 75, 100 में से 25 जाएगा तो 75, रेशियो 125। अब कह रहा है यदि रेशियो का क्रय मूल्य 1440 रुपये हो तो अंकित मूल्य, हमें दे क्या रहा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम लिखेंगे 1440। तो जो दिया है उससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, दिया हमें क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ओके, पूछ रहा है हमसे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे, 25 यहाँ 75, 25 पंजे 125, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 480 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि 2400 रुपये, यानी कि क्या हो गया हमारा अंकित मूल्य, यानी कि ऑप्शन हमारा C इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को A, B तथा C के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि A का 1/2 गुना, B का 2/3 गुना व C का 4/5 गुना आपस में बराबर है, तो A, B, C के भागों का अनुपात ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम देखेंगे, A का 1/2 गुना यानी कि 1/2, कहाँ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/2, A का 1/2 गुना, B का 2/3 गुना यानी कि B का 2/3 गुना, C का 4/5 गुना, C का 4/5 गुना, आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम क्या लगा देंगे, बराबर का साइन लगा देंगे, राइट। तो कह रहा है A, B, C के भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे A रेशियो B रेशियो C और इन सब को हम पलट देंगे। A के साथ लिखा है 1/2 तो इसे पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, रेशियो B के साथ लिखा है 2/3 तो इसे पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, रेशियो 4/5 को हम पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, राइट। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2 यानी कि 4, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सब जगह, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 4 से 4 गया तो क्या बचा, 4 दूनी 8, रेशियो 3 दूनी 6, रेशियो 5,
तो A/B/C हमारा क्या आ गया, 8/6/5। ABC का अनुपात क्या आ गया, 8/6/5, यानी कि ऑप्शन हमारा C इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी थैले में ₹90 की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों की सिक्कों के रूप में है। यदि इनका अनुपात 2:3:5 के अनुपात के रूप में हो तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन SSC CGL 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे 50 पैसे, रेशियो 25 पैसे, रेशियो 10 पैसे, राइट। और इनका हम लिखेंगे रेशियो हमें दिया है 2:3:5, हम लिखेंगे 2:3:5, राइट। अब कह रहा है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, हमें दिया है 90 रुपये क्या है, टोटल राशि है, 90 क्या है, रुपए है। तो यहाँ पर क्या है, जो पैसे हैं उन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में कन्वर्ट करना है, राइट। तो 50 पैसे के 2 सिक्के, तो हम सिंपली देखेंगे इसे, 50 की हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। 100 क्या आ गए हमारे पास, पैसे आ गए। अब पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये में क्या होते हैं, 100 पैसे। तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, रुपए में, यानी कि 1 रुपया। यानी कि 50 पैसे के 2 सिक्के हमारे किसके बराबर होगा, 1 रुपये में, वैसे भी, राइट। 50 पैसे और 50 पैसे क्या होता है, 1 रुपया होता है, राइट। अब 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो इसको भी हम समझेंगे, 25 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 25 तियाँ 75। तो ये क्या आए हमारे पास, पैसे आए। अब पैसे को हमें रुपए में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपये में 100 पैसे, यानी कि 75 को हम 100 से भाग करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, रुपए में बदल जाएगा। तो 2 ज़ीरो हटा के हम दशमलव लगा लेंगे, यानी कि क्या हो गया, ये 0.75 रुपीज़, राइट। अब कह रहा है 10 रुपये के 5 सिक्के हैं तो इसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में। तो 10 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 50 पैसे, ये 50 पैसे आए। अब 50 पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 50 को हम 100 से भाग करेंगे तो 0 हटा के हम 2 दशमलव लगाएंगे, 2 0 हटा के 2 0 के बाद दशमलव, तो ये किस में बदल गया, रुपए में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और इस चीज़ों को आप लोगों को कन्वर्ट करना आना चाहिए, और ये अगर नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझाया जा रहा है जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो 10 पैसे के 5 सिक्के हमारे किसके बराबर आ गए, 0.50 रुपीज़ की। और आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और हर क्वेश्चन में इस तरीके से ही आप लोगों को सॉल्यूशन समझाया गया है ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो रेशियो मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो रेशियो मेथड हमारा क्या कहता है कि जो दिया है, हमें दिया क्या है, 90 रुपये राशि है, तो 90 रुपये की तुलना रुपए से। रेशियो मेथड कहता है जो दिया है उससे हमें क्या करना है, उसी से हमें भाग करना है। तो रुपए की तुलना रुपए से, ये कितने हो गए, रुपए। अब हम जोड़ लेते हैं, 1 रुपये को हम कैसे जोड़ेंगे, 1.00 में 0.75 जोड़ेंगे, 0.50 जोड़ेंगे, ये हो गया 5, 7 और 5 12, हासिल लगा 1 और 1 2, तो ये आ गया 2 रुपये 25 पैसे। तो हम इसे लिखेंगे 2.25। तो रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया है, हमें रुपए की दिया है तो रुपए से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, इन सबको हमने जोड़ दिया। और जो पूछा हमसे क्या है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है हमारी, 5 है। ये संख्या का ही तो अनुपात है, तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब हम पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ाएंगे, अब काटेंगे, 25 चौका 100, 25 नेम 225, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 0। लेकिन 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारी, 3 है। हमने 5 लिख लिया है तो हम उसको 3 लिख देते हैं। 25 पैसों की सिक्क पूछी है, 3 है तो 3 लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 क्रॉस 3 क्रॉस 4, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियाँ 12 ढाई 120, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारी कितनी है, 120, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 7:3:5, तो इतने रेशियो इतने बराबर होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 7 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 5 है। हम लिख देंगे ए इज़ इक्वल टू 7, बी इज़ इक्वल टू 3, सी इज़ इक्वल टू 5। हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2a प्लस बी माइनस सी। तो ये हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी को हम जोड़ देंगे तो 7 और 3 10 और 5 15, राइट। अब है 2a, तो 2 क्रॉस 7 a की वैल्यू लगा दी, प्लस b की वैल्यू क्या है 3, माइनस c की वैल्यू क्या है 5। तो हम लिख देंगे 15, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 7 दूनी 14 प्लस 3 माइनस का 5। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 17 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 12। तो इसको कट करेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो ये आ जाएगा हमारा 5/4, या इसको हम लिख सकते हैं 5:4, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि इन दोनों में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या हैं? ये क्वेश्चन SSC CGL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे दो संख्याएं हमारी हैं, तो हम दो संख्याओं को मान लेंगे फर्स्ट रेशियो सेकंड। दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात है 3:5। कह रहा है उन दोनों में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब कुछ वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो तो हमें क्या करना होता है? अंतर हमें समान करना होता है। हम यहाँ देखेंगे 5 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, राइट। तो ऊपर कितने का अंतर है? 2 से, तो हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे 3 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का, तो हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमारा अंतर हम देखेंगे बराबर हुआ। 5, 3 एकम 3 और 5, 2 का अंतर, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 का अंतर। तो अंतर हमारा क्या हो गया? समान हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 जोड़ दिया जाए। रेशियो में कहता है कि जो दिया है 6 जोड़ रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। यहाँ 3 से 4 हो रहा है, तो वृद्धि कितनी हो रही है? 1 की हो रही है। तो हम 1 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, राइट। अब वो पूछ रहा है हमसे कि संख्याएं क्या हैं, तो हम लिखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या हमारी कैसे निकलेगी? जितने की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि की तुलना हमने वृद्धि से कर दी। 3 से 4 हो रहा है, तो वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की। और अनुपात हमारा पहली का कितना है? 3, तो 3 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जो पूछा है हमसे, संख्या पूछी है तो संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 18, राइट। ऐसे ही हम निकालेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? कितने की वृद्धि हो रही है? 6 की। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? 5 से 6 में, 5 से 6 जा रहा है, तो 1 की वृद्धि हो रही है। और सेकेंड संख्या का अनुपात हमारा कितना है? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30। यानी कि पहली संख्या 18 हो गई हमारी, और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई? 30। यानी कि ऑप्शन हमारा 4 इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये में 2 गाय और 1 बैल खरीदा। गाय को 8% लाभ पर तथा बैल को 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे पूरे में 900 रुपये का लाभ होता है। तो बताएं कि एक गाय का क्रय मूल्य क्या था। तो एक व्यक्ति 12,000 रुपये में 2 गाय और 1 बैल खरीदता है, राइट। तो गाय को पर उसे प्लस का 8% का लाभ होता है और बैल पर उसे 5% का लाभ होता है। लाभ को हम प्लस से लिखेंगे। और कह रहा है पूरे में 900 रुपये का, तो कुल लाभ कितना है? 900, राइट। अब कह रहा है कि एक गाय का क्रय मूल्य क्या था। गाय हमारी कितनी है? 2, तो 2 गाय का निकलेगा। तो 2 गाय का क्रय मूल्य क्या होगा? तो गाय का निकालना है, तो हम बैल को लेंगे। तो बैल पर कितने का लाभ हो रहा है? 5% का। तो 12,000 को हम 5% निकालेंगे, तो 0 से 0 चला जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 0, 12 पंजे 60, 600। तो ये कितने आ गए हमारे? ये आ गए हमारे बैल,
राइट। तो टोटल में से हम बैल घटा दें तो हमारी क्या आ जाएंगी, गाय आ जाएंगी। 900 में से हम 600 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 300। तो 300 हमारी क्या आ गई, गाय। अंतर की तुलना अंतर से, 8 में से 5 गया, 3 बचा। प्रतिशत में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3, 0। तो ये आ गया 100 क्रॉस 100, ये आ गया हमारा 2 गाय का। तो 1 गाय का हम निकालेंगे, तो 1 गाय का निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 2 से, क्रॉस 100, 2 पंजे 10, यानी कि 50 क्रॉस 100 यानी कि 5000 रुपये। तो 1 गाय का क्रय मूल्य क्या था, 5000 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके को क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक है हमारी जितनी संख्याएं दी होती हैं क्रमागत, सम या विषम, जितनी भी क्रमागत संख्याएं दी होती हैं उसमें से हम क्या करते हैं, एक कम कर लेते हैं। संख्या हमें कितनी दी हुई है क्रमागत, 25 दी हुई है, तो 25 में से हम एक कम कर लेंगे, तो ये कितनी आ गई, 24, राइट। 24 संख्याएं आ गई। और औसत हमें कितना दिया हुआ है, औसत हमें दिया हुआ है 55। तो कह रहा है सर्वोच्च संख्या क्या है, तो लिखेंगे पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या। तो इसको निकालने की हमारी ट्रिक क्या है कि जो हमसे सबसे सर्वोच्च पूछी है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या निकालने के लिए हम औसत लिखेंगे, और उसमें जो हमने संख्याओं में से 1 घटाया तो आया हमारा 24, तो हम 24 को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या, 5 4 9, 5 और 2 7, यानी पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या हमारी क्या हो गई, 79, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक हवाई जहाज क्रमशः 250 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया है डिस्टेंस D1 हमें दिया है 250 किलोमीटर, D2 हमें दिया है 1200 किलोमीटर और D3 हमें दिया है डिस्टेंस 500 किलोमीटर, राइट। और हमें चाल दी है S1, हमें दिया है स्पीड 500 किलोमीटर पर हावर, S2 हमें दिया है 400 किलोमीटर पर हावर एंड S3 हमें दिया है 250 किलोमीटर पर हावर, राइट। तो हम इससे सबके टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हमें समय नहीं दिया है और हमें निकालनी है चाल। यहाँ पर हमें दूरी और चाल दी है और हमें औसत चाल निकालनी है, तो हम सबका टाइम निकालेंगे। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो यहाँ से हम T1 टाइम निकालेंगे 250 बटे 500, 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, तो टाइम हमारा आ गया 5, राइट। यहाँ से हम T2 टाइम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1200 बटे 400, 0 0 4 3 12, यानी कि T2 हमारे पास आ गया 3 घंटा, राइट। ऐसे ही हम यहाँ से T3 निकालेंगे, T3 बराबर डिस्टेंस 500 अपॉन 250, तो 25 दूनी 50, यानी कि T3 हमारे पास आ गया 2 घंटा, राइट। औसत चाल का फॉर्मूला होता है हमारा, औसत चाल हमारा होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमें निकालनी है, औसत चाल सबका हमने अलग अलग से टाइम निकाल लिया, तो कुल दूरी हमारी कितनी है, सबको ऐड कर देंगे, 2500 प्लस 1200 प्लस 500, राइट, अपॉन T1 T2 T3। T1 हमारा कितना है 5, T2 3, T3 2,
तो 5 + 3 + 2, क्योंकि कुल दूरी है तो कुल दूरी जोड़ दी, और कुल समय है तो कुल समय जोड़ दिया हमने। तो इसको ऐड करेंगे 0 0, 5 और 5 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4200 बटे 5 और 3 8 और 9 2 10, 5 3 8 और 2 10, राइट। तो 1 0 से 1 0 जोड़ा गया, तो औसत चाल हमारी कितनी हो जाएगी 420 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक कंपनी ने 150 दिन में काम को पूरा करने के लिए 200 कारीगरों को नियुक्त किया। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ हो तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया है दिन कितने दिए हैं, हम पहले लिख लेते हैं। हमें दिन दिए हैं 150 और आदमी या कामगार कितने दिए हैं हमें 200, राइट। तो हम सॉल्व करेंगे इसे। कह रहा है कि एक कंपनी ने 150 दिन में काम को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। कितने कारीगरों को नियुक्त किया 200 कारीगर को। कितने दिन के लिए, यदि 50 दिन में केवल कितने काम करते हैं 200 कारीगर 50 दिन काम करते हैं, और केवल कितना 1/4 काम पूरा करते हैं, यानी कि 1/4 काम करते हैं। तो कह रहा है कि पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने कारीगर लगाने पड़ेंगे। एक्स कारीगर हम मान लेते हैं, एक्स कारीगर लगाने पड़े। तो अब इन्होंने 50 दिन काम करा 200 कारीगर ने, तो समय कितना बचा 150 में से हम 100 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बचेगा 100, और कितना काम करेंगे 4 में से हम 1 को घटा लें तो क्या बचेगा 3/4, राइट। क्या किया हमने 200 कारीगर कितने दिन काम कर रहे हैं 50 दिन, और कितना काम कर रहे हैं केवल 1/4। तो वो कह रहा है कितने कारीगर और लगाएंगे, तो ये कारीगर कितने दिन काम करेंगे 200 ने तो करा 50 दिन, और जो हम निकाल रहे हैं वो कितना करेंगे 150 में से हम 50 घटा देंगे तो कितने बचे 100 दिन, और काम कितना करेंगे इन्होंने करा 1/4, तो ये क्या करेंगे 4 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3/4, 4 से 4 कट गया, राइट। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बचा यहाँ बचा 200 क्रॉस 50 इज इक्वल टू एक्स क्रॉस 100/3। अब क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपॉन 1 कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 2 0 से 2 0 तो ये चले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे 50 दूनी 100 क्रॉस 3 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स हमारे कितने आ गए 300। लेकिन ये कह रहा है कितने अतिरिक्त कारीगर लगाने पड़ेंगे, हमारे जो करेंगे वो तो एक्स आ गए, लेकिन अतिरिक्त कितने हैं, हमारे आदमी कितने नियुक्त किए गए हैं 200, और हमारे आय कितने हैं 300। तो हम लिखेंगे अतिरिक्त कामगार। कैसे निकालेंगे 300 में से हम 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे अतिरिक्त निकल आएंगे कितने 100, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन का प्रबंध था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन और चलेगा। तो हम इस क्वेश्चन को M1D1 इज इक्वल टू M2D2 वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो शुरुआत में हमारे पास 150 सैनिक हैं, लेकिन वो कह रहा है 50 दिनों के लिए भोजन का प्रबंध था, लेकिन 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, तो टोटल कितने दिनों का खाना बचा हमारा 50 में से हम 20 घटाएंगे तो कितना बचा 50 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचा 30, यानी कि 50 की हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो कह रहा है 50 सैनिक छोड़कर चले गए, टोटल सैनिक हमारे कितने थे 150, तो 150 में से हम 50 घटाएंगे तो कितने बचे 100, यानी कि 100 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन बचा। तो एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 45 इज इक्वल टू D2, यानी कि जब 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए तो बाकी भोजन 45 दिन हमारा और चलेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।